इस ट्यूटोरियल में हम लोग लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो, पिछले क्लासेस में आपने ये लर्न किया था कि जैसे मेरे पास कोई एक इक्वेशन हो से ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन होती है। इसमें एक्स जो है ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। और ए बी ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, जिसमें से ए को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो x के साथ जो नंबर है वो उसका कोफिशिएंट है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है b, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो इक्वेशन हो उसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही हो, उसमें दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें x और y ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल्स हैं, और a b c ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो a को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, b को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, और c जो है ये मेरा कांस्टेंट हो गया। तो ये मेरे पास अब एक लीनियर इक्वेशन, ये भी एक क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। किधर भी बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, व्हाटएवर, लेकिन इसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे मैं एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूँ, से x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, 1 इंटू एक्स प्लस माइनस वन इंटू वाई प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर इसको आप इसके साथ कंपेयर करो तो a की जगह मेरे पास 1 है, b की जगह मेरे पास माइनस वन है, और c की जगह मेरे पास क्या है, ज़ीरो। तो ये भी मेरे पास क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। x और y की वैल्यू जो है वो क्या है, वेरी कर सकती है। जिनकी वैल्यू वेरी करे उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो, वो होते हैं कांस्टेंट। या जो वेरिएबल्स के साथ जब नंबर लिखा होता है तो उसको हम बोल देते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है। अच्छा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब x इज इक्वल टू वाई, यही इसका मतलब हुआ। तो चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूँ चाहे ऐसे लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इसमें अगर मैं y की वैल्यू ज़ीरो डालूँ तो x कितना आ जाएगा, ज़ीरो। y की वैल्यू 1 डालूँ तो x कितना आ जाएगा, 1। y की वैल्यू 2 डालूँ तो x कितना आ जाएगा, 2। क्योंकि x y के बराबर है तो जो y की वैल्यू वही x की वैल्यू, ठीक है। अब y0 x0 यानी कि ये पॉइंट हो गया, y1 x1 y1 x1 यानी कि ये पॉइंट हो गया, 2 2 यानी कि ये पॉइंट हो गया। तो अगर अब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि ये एक मेरे पास स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो ये 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 -1 -1 -2 -2, तो इन पॉइंट्स होके जाती है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेट आया 0 0 यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे 1 1। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर जैसे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, तो जो मेरी लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जैसे मैं इसमें 1 पुट करूं, y की वैल्यू 1 पुट करूं, इट शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो इस पॉइंट को 1 1 को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अच्छा, दूसरी तरफ से किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होती है, दैट इज़ ऑलवेज ए पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ। तो ये हमेशा इसके ग्राफ के ऊपर लाई करेगा, ये वाला पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली क्या है, 1 1। यहाँ x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। इसी तरह 2 2 3 3 4 4। तो ये सारे पॉइंट्स जो जो कोऑर्डिनेट्स इसके सॉल्यूशन हैं वो सारे इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ओके। अब फर्दर एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट। क्योंकि एक लाइन जो है उसके ऊपर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी एक पॉइंट, चाहे मैं ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है, और इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, वाइस वर्सा, ओके। अब हम बात करते हैं
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की इन टू वेरिएबल्स। तो अब हमने लीनियर इक्वेशन क्या होती है इन टू वेरिएबल्स उसके ऊपर बात की और उसकी सोल्यूशन के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ, नॉट ओनली लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन हो से a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 और एक और इक्वेशन हो से a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशंस में मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो हैं x और y। ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। इनमें वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें एक्स वाई है और इसमें एक्स जेड है। ठीक है, दोनों में अगर मेरे वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं वो दोनों अगर सेम वेरिएबल हों, एक्स और वाई है जैसे इस केस में, तो इसको मैं बोलूँगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये मेरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं a1 b1 c1, इसको c1 और c2 लिख देते हैं। ठीक है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, सेम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो सोल्यूशन है, ठीक है, अगर मैं इसकी सोल्यूशन की बात करूं इस पेयर की, तो सोल्यूशन का मतलब ये है कि एक ऐसी x और y की वैल्यू, एक ऐसी x और y की वैल्यू जो इसका भी सोल्यूशन हो और इसका भी सोल्यूशन हो, दोनों का कॉमन सोल्यूशन हो। कहने का मतलब क्या है, देखो ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे पता है ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन भी एक लीनियर इक्वेशन है तो इसका भी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अब मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, एक तो ये है कि दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये एक लाइन है और दूसरी लाइन जो है वो बिल्कुल उसके पैरेलल है, ये दूसरा केस हो सकता है। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये एक लाइन है, इनफैक्ट लाइन के लिए मुझे दोनों तरफ एरो यूज़ कर लेने चाहिए क्योंकि लाइन का मतलब होता है ये इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, तीसरा केस कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी इसके बिल्कुल ऊपर कोइंसाइड कर रही है। यही तीन केसेस हो सकते हैं, और तो नहीं हो सकता। पहला केस कि दोनों लाइंस जो हैं एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, दूसरा केस जैसे रेलवे लाइंस होती हैं बिल्कुल पैरेलल आपस में, तो वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और तीसरा केस, एक लाइन जहाँ थी दूसरी लाइन भी बिल्कुल उसके ऊपर ही है। तो इस केस में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो दोनों लाइंस के ऊपर लाई करते हैं, सिर्फ एक। ठीक है, तो इस केस में कितनी सॉल्यूशंस हो गई इस पेयर की, इस पेयर की सिर्फ एक सॉल्यूशन हुई। इस केस में क्या है, इस केस में दोनों लाइंस पैरेलल चल रही हैं, दोनों लाइंस पैरेलल चल रही हैं तो इसका मतलब कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी तो इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइंस के ऊपर लाई करता हो। तो इसका मतलब इसकी कितनी सॉल्यूशंस हैं, ज़ीरो। पेयर की सॉल्यूशन, जब हम बात करते हैं ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसका मतलब होता है कॉमन सॉल्यूशन निकालो दोनों की। देखो अगर तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन की बात करूं तो उसकी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी, इसकी बात करूं तो देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन जब दोनों को कंबाइन करके बात करता हूं तो तब मुझे वो पॉइंट फाइंड आउट करना होता है जो दोनों के ऊपर लाई करता हो। तो इस केस में ज़ीरो और इस केस में कितने हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि ये बेसिकली एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। तो एक पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करता है वही दूसरी पे लाई करेगा, तो सारे पॉइंट्स एक लाइन के दूसरी लाइन पे लाई करेंगे। और एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। तो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इस केस में एक सॉल्यूशन और इस केस में ज़ीरो सॉल्यूशन। अब ये तीन टर्म्स जो हैं ये यहीं से ही इन्हीं के साथ रिलेटेड है। किसी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के ही अगर एक सॉल्यूशन हो, सिंगल सॉल्यूशन हो, तो हम बोलते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। ओके, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर इनफाइनाइटली मैनी हो तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, डिपेंडेंट। अच्छा, अगर कोई डिपेंडेंट हो तो वो कंसिस्टेंट भी होगी, राइट, क्योंकि अगर किसी के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, राइट। तो एवरी डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट भी होता है। लेकिन वाइसा वर्सा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे।
कंसिस्टेंट का मतलब कि एक सोल्यूशन होगा, राइट। डिपेंडेंट का मतलब है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और तीसरा केस जहाँ पे ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं इंटरसेक्ट करती, पैरेलल रहती हैं, उसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं कि कोई भी एक इक्वेशन से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इन टू वेरिएबल्स, अगर कोई इक्वेशन हमारे पास ऐसी हो तो हम ये कहते हैं कि a और b ये दोनों जो हैं ज़ीरो नहीं हो सकते। कोई एक ज़ीरो हो सकता है लेकिन दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। ओके, दोनों ज़ीरो अगर हो गए तो इसमें फिर वेरिएबल वाली कोई टर्म ही नहीं रहेगी, राइट। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। अक्सर आप देखोगे जब भी कोई लीनियर इक्वेशन लिखी जाती है तो उसके सामने वो लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक तरीका है ये लिखने का कि इनमें से कोई ना कोई एक नंबर नॉन ज़ीरो ज़रूर होगा। इनमें से कोई ना कोई एक नंबर नॉन ज़ीरो ज़रूर होगा। क्यों? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ज़ीरो कब हो सकता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ज़ीरो कब हो सकता है? देखो, ए एक रियल नंबर है तो ये ए स्क्वेयर रियल नंबर का स्क्वायर हो गया, बी रियल नंबर है तो बी स्क्वेयर भी रियल नंबर का स्क्वायर हो गया। तो किसी भी एक रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। या तो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा। तो अगर ये ज़ीरो हो, ये ज़ीरो हो, तब तो सम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ए को भी ज़ीरो होना पड़ेगा और बी को भी ज़ीरो होना पड़ेगा। दूसरा केस, अगर इनमें से कोई भी एक नंबर ए या बी नॉन ज़ीरो है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जैसे मान लो मैं ए को मान लेता हूँ, ए नेगेटिव नंबर है कोई, तो उसका स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। बी अगर ज़ीरो भी हो तब भी इन दोनों का सम जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, राइट। तब भी इन दोनों का सम जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ए स्क्वायर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक तरीका है इसको लिखने का। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि ऐसा क्यों लिखा होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से ए और बी में से कोई ना कोई एक नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो ज़रूर है। ओके, अब इसके बेस पे हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।